रे बहुत हर्षाई। सीता जी को आते देख करके सबकी आंखों में आंसू आ गए। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही रीत सबू सादर कियो। ए भांति देव पूजाई सीतई सुभग सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकन परस पर प्रेम काहू नहीं लखी परे। मन बुद्धि बरे बानी अगोचर प्रगट कभी कैसे कहे। कन्यादान हुआ कैसे? एक के हरिया में जो बोए बाबुल एक की हरिया में धान। एक की हरिया में जो बोए बाबुल एक की हरिया में धान। देखो मां जानकी का कन्यादान हो रहा है। जो माताएं सौभाग्य की सामग्री लाई हो एक एक करके जो वो कलश रखा है वहां पे अर्पण कर दे। और जो भैया लोग नौछावर करना चाहे माताएं वो ठाकुर जी की नौछावर कर सकते हैं कलश के पास में। और यहाँ भी एक की हरिया में जो बोए बाबुल एक की हरिया में धान हो। श्रद्धा दान करती हुई माता जी मां जानकी के चरणों में 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करती हुई भगवान इनके सौभाग्य को सदा अमर बनाए रखें। एक की हरिया में जो बोए बाबुल एक की हरिया में धान हो। दान करती हुई बिटिया 16 श्रृंगार की वस्तुएं और वस्त्र मां भगवती के चरणों में मंगल में शुभकामना। मां सीता कल्याण करें। एक की हरिया में जो बोए बाबुल एक की हरिया में धान हो। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। दान बहुत सारे हैं लेकिन कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। आज महाराज जनक को ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ सुनैना को जो कन्यादान कर रहे हैं। और आप लोगों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो लोग नौछावर करना चाहिए एक एक करके आ सकते हैं कर सकते हैं। एक की हरिया में जो बोए बाबुल एक की हरिया में धान हो। एक की हरिया में बैठे बबुल मेरे देई कुंवारी दान हो। हरिया में जाऊं बोए बाबुल एक की हरिया में धान हो। माताएं ऐसा गाती हैं जब कन्यादान होता है। श्रद्धा दान करती है माता जी कन्यादान के समय। मंगल में शुभकामना भगवान कल्याण करें। क्यों करती हैं? एक की हरिया में जाऊं बोए बाबुल एक की हरिया में धान। क्योंकि पुत्र का दर्जा धान का, पुत्र का दर्जा जौ का होता है
और कन्या का दर्जा धान का। जो जिस खेत में बोया जाता है उसी में फलता फूलता और काटा जाता है। धान की बेड़ यहाँ डाल दो और यहाँ से उखाड़ के चाहे जहाँ चाहो दो, हर जगह तैयार होगी। यही दर्जा कन्या का होता है। कन्या पलती बड़ी होती है अपने घर में और पिता माता अच्छा भर सुंदर घर दे करके विवाह दूर कर देते हैं। कन्या कभी नहीं कहती पिता मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। इसलिए कहते हैं कभी कि एक की हरिया में जौ बोए बाबूल, एक की हरिया में धान हो। एक की हरिया में बैठे बाबूल मेरे तेई कुंवारी में दान हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और कन्यादान के बाद में भावरे पढ़ना प्रारंभ होते हैं। आप लोग नहीं करते कन्यादान कभी? धन्य प्रभु। और जिनके पुत्री होती बड़े सौभाग्य से मिलती है। मां जानकी का कन्यादान है। बोलो गोविंद भगवान की। कन्यादान के बाद में भावरे पड़ती है। कितनी भावरे होती हैं? अच्छा 7 भावरे पड़ती है। 7 भावरे होती किसकी? क्या पति की होती सब? नहीं, पति की भावर केवल एक होती है। एक भावर केवल पति की होती। 6 भावरे किसकी होती और कहां जाती? ध्यान से सुनो, 6 भावरे किसकी होती? पति की केवल एक भावर, बाकी 6 भावरे। पहली भावरी बेटी डरियो अगिन मां, दूसरी मंजल लहराई हो। पहली भंवरी बेटी डरियो अगिन मां, दूसरी मंजल लहराई हो। तीसरी भंवरी गौरी चौकी पे बैठी, तीसरी भंवरी गौरी चौकी पे बैठी, चौथी सरग मड़राई हो। पचई भंवरी बेटी डरियो पवन का, पचई भंवरी बेटी डरियो पवन का, बाबुल अगन उड़ी जाई हो। छठी भंवरी जोन कोखिया से उपजी, छठी भंवरी जोन कोखिया से उपजी। 6 भावरे हो गई। पहली अग्नि को, दूसरी जल को, तीसरी गौरी माता को, चौथी स्वर्ग को, 5वीं पवन को, छठी माँ की को। छठी भंवरी जोन कोखिया से उपजी, और अब सतई सजन घर जाई हो। सतई सजन घर जाई हो। सतई सजन घर जाई। 7 भावरे पढ़ती हैं। भावरे पढ़ने के बाद में शुभ भगवान देते हैं सिंदूर जानकी जी के मांग में। अब सुहाग बदरिया बरसे, अब सुहाग बदरिया बरसे, अब सुहाग बदरिया बरसे। थोड़ा सुहाग आज राम जी ने दीना, थोड़ा सुहाग आज राम जी ने दीना।
बगिया के बीच बदरिया बरसे, अब सुहाग बदरिया बरसे, अब सुहाग बदरिया बरसे। राम जी ने सुहागा दिया, दोनों कोहबर में चले गए। यानी जानकी जी राम जी को मैया सुनैना अंदर कोहबर में ले गई मुझे उठरवाने के लिए। यहीं पर वाणी को विराम।